गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके प्लीज उन्हें देखिए, तभी आपको जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से समझ आएगा। तो बात करें आज हम कि रिफ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चों रिफ्रैक्शन के लॉज कितने हैं, एक रे डायग्राम से हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे। रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे प्रिज्म से, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, और एक ग्लास स्लैब से प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। उसके बाद बच्चों रिफ्रैक्शन होता है मेनली लेंसेज से। लेंस रहेंगे दो, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों की जो लेंस है उनमें इमेज फॉर्मेशन वगैरह कैसे बनती है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है जो कि आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। साइन कन्वेंशंस भी पढ़ेंगे जो कि हम रिफ्लेक्शन में भी करके आए हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लेंस इक्वेशन क्या होती है और पावर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेम टॉपिक रहेंगे जो आपने पढ़े थे रिफ्लेक्शन में। तो ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो आप थोड़ा ध्यान से समझे और अपने नोट्स बनाएं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपने सुना होगा फ्रॉम 5th क्लास। 5th क्लास से आप सुनते आ रहे हो, क्या सुनते आ रहे हैं कि जो हमारी लाइट है, लाइट ट्रेवल्स करती है इन स्ट्रेट पाथ। तो देखिए मैंने राइट क्या किया है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ होता है बच्चों सीधा। क्या पढ़ा कि लाइट जो होती है वो सीधी चलती है, लेकिन बच्चों लाइट हमेशा सीधी नहीं चलती, इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी, लाइट स्ट्रेट पाथ में कब तक चलेगी, जब तक हमारा जो मीडियम है वो क्या है, होमोजीनियस है। ध्यान से सुने, कंडीशन क्या रहेगी, स्ट्रेट पाथ में चलने की जो हमारा मीडियम होगा वो मीडियम कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। अब बच्चों होमोजीनियस का क्या मीनिंग होता है, होमोजीनियस का मीनिंग होता है बच्चों सेम मीडियम। सेम मीडियम कैसे, अगर लाइट एयर में चल रही है, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर लाइट कहाँ चल रही है, एयर में, और एयर में ही चल रही है तो बच्चों वो सीधी चलेगी। लेकिन अगर क्या है, मीडियम बदलेगा, जैसे कि लाइट एयर से वाटर में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, वाटर से ग्लास में जाएगी, तो क्या होगा बच्चों, लाइट सीधी नहीं रहेगी, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करेगी। लाइट कब तक स्ट्रेट पाथ में चलती है, जब तक मीडियम क्या होता है, होमोजीनियस होता है। तो बच्चों उसके बाद अब क्या होगा, जैसे ही मीडियम बदलेगा, जैसे ही क्या होगा, मीडियम बदलेगा तो लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो बच्चों रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो एग्जाम में अगर आपकी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, ध्यान से, ये रिफ्लेक्शन हमने पहले पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बच्चों एक फिनोमिना होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, चेंज होती है इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ क्या होगा, सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनिए डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो बच्चों अब उसका पाथ चेंज होगा तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि पाथ चेंज कैसे हुआ, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन देखिए कैसे होगा बच्चों, अगर हमारे पास दो मीडियम है, देखिए मीडियम कैसे होते हैं, रेयरर और दूसरा होता है डेंसर। रेयर का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल मीडियम, ठीक है, डेंसर का मीडियम क्या होता है, थोड़ा हार्ड मीडियम होता है, इसीलिए नाम भी क्या है, डेंसर। अब बात करें बच्चों रेयर की, तो रेयर जैसे कि हमारी एयर है, वैक्यूम है, एयर क्या है बच्चों, रेयर मीडियम। और बात करें अगर हम वाटर की, ग्लास की, डायमंड की, तो ये क्या है बच्चों, ये सब क्या है, डेंसर मीडियम। तो ध्यान रखें, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो हमारे पास ये बाउंड्री है जो कि रेयर मीडियम को डेंसर से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक रे ऑफ लाइट हमने ली,
जैसे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर आएगी, देखो जब तक ये एयर में थी तब तक तो ये स्ट्रेट थी, सीधा चल रही थी। कब तक? जब तक वो एयर में थी। लेकिन जब ये रे एयर से कहां पर आएगी? डेंसर में। डेंसर मीडियम हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। तो वाटर को हम शो कर देते हैं लाइक दिस। तो बच्चों जैसे ही ये रे वाटर में आएगी तो एक्चुअल पाथ की बात करें, अगर एक्चुअल पाथ देखें तो लाइट का ये होना चाहिए था। लेकिन बच्चों अब ये पाथ इसका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मीडियम क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो ये लाइट रे क्या हो चुकी है? देखिए ये नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हमारा कहाँ प्लॉट करते हैं? जहां पे जो रे है वो इंसिडेंट होती है, ठीक है, प्लेन पर। तो ये हमारा प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो जैसे ये रे यहाँ पे फॉल होगी तो यहीं पे हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। तो ये हमारी क्या थी? आई थी। तो बच्चों देखिए ये रे क्या हो गई है? बैंड हो गई है। क्या हो गई है? बैंड। लेकिन बैंड किसकी तरफ हुई? नॉर्मल की तरफ। तो आपको याद क्या रखना है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है रेयर से डेंसर में, देखिए रेयर से डेंसर में आ रही है तो वो क्या होगी बच्चों? बेंड्स होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। हमेशा क्या होगी? नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको हर एक लाइन पे फोकस करना है कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो वो किसकी तरफ बैंड होती है? कहां पर होगी? नॉर्मल की तरफ। इसका हम रीजन भी पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ। और आपने पढ़ा होगा कि जो रे आती है इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो बच्चों अब देखिए आपने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा तो हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करते थे। अब हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है। तो इस रे को हम क्या नेम देंगे? ये रे क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। ओके बच्चों। अब ये आई क्या है बच्चों? देखिए ये जो सीधी बनाई है डॉटेड लाइन, नॉर्मल को आप हमेशा डॉटेड लाइन से ही बनाना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बच्चों क्या बना है? एंगल आई बना है। एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इनके बीच में क्या बनेगा? एंगल आर बनेगा। अब एंगल आर का नेम क्या होगा? क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आर का नेम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, अब आप क्या बता सकते हो? क्या आई आर के इक्वल है? ध्यान से देखिए, आई आर के इक्वल नहीं है, बल्कि एंगल आर क्या होगा? एंगल आई से स्मॉल होगा। देख सकते हो डायग्राम में, एंगल आई ये बनता इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते, लेकिन जो है हमारा आर वो इस रे और नॉर्मल के बीच में बना। तो जब रे रेयर से डेंसर में आती है तो एंगल आर एंगल आई से क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ये बच्चों सेकंड पॉइंट, अभी आपने पढ़ा कि जब रे कहां से कहां आई? रेयर से डेंसर आई, बैंड हो गई थी डेंसर की तरफ। अब बच्चों क्या है? देखिए क्या होगा? व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में आएगी तो हमने क्या ले लिया? ऊपर वाटर ले लिया, ए मीडियम जो कि क्या है बच्चों? डेंसर होता है। बी मीडियम हमने लिया एयर जो कि क्या है? रेयर। तो हमने क्या ली? रे ऑफ लाइट ली। अब बच्चों क्या होगा? एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये थी, लेकिन जब वो डेंसर से कहां पे आई? रेयर में। तो क्या होगा? नॉर्मल से देखो दूर जा रही है दूर। तो इसमें भी क्या हुआ बच्चों? रिफ्रैक्शन हुआ है। लेकिन अब रे क्या हुई है? नॉर्मल से अवे बैंड हुई है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस केस में एंगल आर एंगल आई से क्या होगा? ग्रेटर होगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम लेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। इट मींस कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन में आके गिरे तो क्या होगा? नो बेंडिंग। ध्यान रखें, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आएगी तो एंगल आई आपको पता होगा इस केस में कितना हो जाता है बच्चों? 0 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल आई 0 डिग्री हो जाता है तो एंगल आर भी कितना हो जाता है? एंगल आर भी क्या होगा? 0 डिग्री। इट मीन्स यहां पर कोई बेंड नहीं होगी, ये डायरेक्ट सीधी जाएगी लाइक दिस। ओके, तो कोई भी बच्चों क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ है लेकिन बच्चों बेंडिंग नहीं होगी। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो कहां पर बेंड होती है? डेंसर से रेयर में जाएगी तो कहां होगी? और अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो बेंडिंग होती ही नहीं है। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन।
अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा कि वन मीडियम से अनदर में जाने पर उसका पाथ रिवर्स होता है। अब हम एक डायग्राम से समझेंगे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब बच्चों क्या होता है, कांच का एक टुकड़ा ही होता है। तो हमने कांच का टुकड़ा रखा, ग्लास स्लैब हमने लिया। तो बच्चों जो ऊपर मीडियम है वो क्या है, एयर है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयर। और जो ग्लास स्लैब हमने ली है ये कैसा मीडियम है, ये मीडियम है बच्चों डेंसर। ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा देखिए, जब एक रे ऑफ लाइट आई, और ये जो हमारे पास प्लेन है ये फर्स्ट प्लेन है ए बी, इसे हम नाम देंगे ए डैश बी डैश का। तो जो रे आई बच्चों इस प्लेन के ऊपर आके इंसिडेंट हुई, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ इंटरफेरेंस है या इंटरफेस है, जो कि दो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो बच्चों जो रे आई है इस रे को हम क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे आकर ए बी प्लेन पे गिरी है, फॉल हुई है, उसको हम क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे का। बच्चों यहीं पर आप क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। इस प्लेन का ये क्या है, नॉर्मल है, जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या बना बच्चों, एंगल आई बना। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बच्चों क्या होगा, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि रेयर से डेंसर में जब आती है तो वो कहां पे बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल है, तो ये लाइट रे क्या होगी, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो बच्चों बेंड हुई, इसलिए इस रे को हम क्या बोलेंगे, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को आप क्या नेम दोगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे क्या रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब बच्चों क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बनेगा, बनेगा एंगल आर। अब ये आर है बच्चों, तो अब ये रे यहाँ पे फॉल होगी, अनदर प्लेन है ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर ही आएगा। अब ये आर कैसे है बच्चों, ये कैसे एंगल है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। बात समझ आ रही है ना आपको, ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। ऐसे एंगल्स को हम क्या नेम देते हैं, अल्टरनेट। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, फिर से नॉर्मल बना। अब रे क्या होगी, इससे बाहर निकलेगी। ये क्या था, डेंसर मीडियम, और ये क्या था, रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसीलिए ये क्या होगी, नॉर्मल से देखो काफी दूर बेंड हो रही है। तो इस रे को हम क्या नेम देंगे, एमरजेंट। एमरजेंट का मतलब होता है निकला। अब क्योंकि ये रे ग्लास स्लैब से निकल चुकी है, इसीलिए इस रे का नेम क्या है, एमरजेंट रे। और एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है, ये एंगल बच्चों क्या है, एंगल ई। एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ एमरजेंट। ठीक है। तो बच्चों ये देखिए क्या है, एंगल आई और एंगल ई, ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ये इक्वल ही होते हैं। एंगल आई एंगल ई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है प्लेन ए बी, ए डैश बी डैश की क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो पैरेलल के बीच में एंगल्स भी तो इक्वल बनेंगे ना। लेकिन जो यहाँ एंगल आर है वो एंगल आई से क्या है, लेस है, और जो एंगल ई है वो एंगल आर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है। तो ये डायग्राम बच्चों क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, इसका क्या रीजन है, नॉर्मल से दूर बेंड हुई, इसका क्या रीजन है। फिर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो कि कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। जैसे हमारे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, उसी टाइप से रिफ्रैक्शन के भी कितने लॉ होते हैं, 2। तो देखो बच्चों, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या हम यूं बोले कि बैंडिंग का क्या रीजन है। अभी आपने देखा ना कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में लाइट क्या होती है बच्चों, बैंड होती है। तो लाइट ऐसा क्यों करती है, देखिए क्योंकि बच्चों लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जो लाइट होती है वो डिफरेंट स्पीड से चलती है डिफरेंट मीडियम में। ठीक है। कैसे, बात करें मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट की। मैक्सिमम स्पीड बच्चों कहां पे होती है, वैक्यूम में। आपको पता है वैक्यूम क्या होता है, नो एयर नो स्पेस, कोई एयर वहां नहीं होती। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ही आप स्पीड बोलते हो लाइट की, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड ये कहाँ पे होती है बच्चों? ये होती है वैक्यूम में। कोई आपसे पूछ ले कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है, तो वैक्यूम में। हाउ मच, तो आपको पास आंसर होगा। उसके बाद बात करें बच्चों स्पीड ऑफ लाइट की एयर में। अब बात करें एयर की, तो एयर क्या होता है? जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है बिकॉज अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेज हैं। तो गैसेज क्या है बच्चों? एयर में ही काउंट होती है। तो एयर में स्पीड क्या होगी? क्या वैक्यूम जितनी ही रहेगी या थोड़ी कम होगी? तो ध्यान रखिए एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होती है। कितनी? 2.9999 चलते जाओ, हम यहां तक की राइट करेंगे इनटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए थोड़ी सी कम होती है बच्चों, लेकिन हम एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं। देखिए बच्चों वैसे तो 2.9 है, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है 299। अगर आपको आपका आंसर 1 डिजिट में निकालना है तो आपको राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए। राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं? अगर आपका आंसर आप 1 डिजिट में लिखोगे तो आप अगले डिजिट को चेक करोगे। 2 से अगला डिजिट क्या है बच्चों? 9 है, और 9 क्या है? 5 से ग्रेटर है। और अगर ये 5 से ग्रेटर है तो आगे क्या है? एक नंबर, एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है। तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 3। अप्रोक्सीमेट है बच्चों, लेकिन एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, लेकिन उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट कितनी एज्यूम करते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी टाइप से बच्चों स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होगी? अब आप देखिए हम डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। वैक्यूम रेयर था, ये भी रेयर था, लेकिन वैक्यूम से थोड़ा सा डेंसर था। अब बच्चों वाटर है, वाटर क्या है? एयर से थोड़ा डेंसर होगा ना, तो वाटर में स्पीड क्या होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कम हुई। उसके बाद देखिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करें ग्लास में, तो ग्लास बच्चों सॉलिड होता है, डेंसर मीडियम बन चुका है, तो क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे लाइट अलग अलग मीडियम में जा रही है वैसे वैसे लाइट की बच्चों स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब बात करें हमारे पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? तो पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है बच्चों डायमंड। तो डायमंड पृथ्वी के ऊपर सबसे कठोर पदार्थ है, डेंसर मीडियम है। तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सबसे कम होगी। कितनी? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट रे जब जाती है रेयर से डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में गई है बच्चों, तो डेंसर में स्पीड क्या होगी? कम होगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम होगी। स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड होती है। और बात करें लाइट रे की, अगर वो जाएगी बच्चों डेंसर से रेयर में, तो डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो रेयर में स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो स्पीड मोर होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए वो क्या करती है? नॉर्मल से दूर यानी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। यानी मेन रीजन क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन होने का। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़े रिफ्लेक्शन के 2 लॉ, ऐसे ही हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के 2 लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? देखिए कहता है कि सेम है बच्चों, फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो दोनों में ही सेम है। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? जो इंसिडेंट रे है हमारी नॉर्मल कोमा रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड था और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टेड। तीनों रे कहाँ पे होंगी? सेम प्लेन पे होंगी, जो कि आपने डायग्राम में भी देखा। सेकेंड लॉ बच्चों थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे साइन ऑफ आई का रेशियो साइन ऑफ आर के साथ किसके इक्वल होगा? म्यू के। इसे हम बोलेंगे म्यू या फिर आप बोल सकते हो एन। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। तो एग्जाम में आता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो आपको बताना है स्नेल्स लॉ होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू। उसके बाद बच्चों ये जो म्यू आया है जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये क्या चीज होती है बच्चों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसे हम म्यू या एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बताएगा। नेचर कैसे? कि आपने अभी पढ़े कि कुछ मीडियम रेयर है, कुछ मीडियम डेंसर है।
तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये मीडियम रेयर है या फिर ये मीडियम डेंसर है? उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी। म्यू को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी, या म्यू हमें क्या बताता है? मटेरियल्स की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। तो देखिए बच्चों, अगर म्यू की वैल्यू क्या होगी? मोर होगी। मोर का मीनिंग है ज्यादा होगी, तो वो मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। और अगर म्यू की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी, तो वो मीडियम क्या होगा? रेयर होगा। एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 4 मीडियम दे दिए, 4 मटेरियल दे दिए, A, B, C, D, ठीक है। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.2, 2.1, 2.3, 1.4। अब आपसे मैं ये पूछ लूं कि इन चारों मीडियम में से सबसे डेंसर मीडियम कौन सा है? तो अभी आपने क्या लिखा है कि जो म्यू की वैल्यू क्या है? मोर है। अब म्यू की वैल्यू देखिए ज्यादा कौन सी है? 2.3 वाली। इसका मतलब सी जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? डेंसर होगा। और बात करो रेयर मीडियम की, तो म्यू की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी वो उतना ही रेयर होगा। तो म्यू की वैल्यू सबसे कम बच्चों 1.2 है। इट मीन्स जो मीडियम ए है या मटेरियल ए है वो क्या होगा? हमारा रेयर मीडियम होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकते हैं बच्चों, जैसे कि डेंसर मीडियम बताओ, रेयर मीडियम बताओ, रेयर मीडियम का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, या फिर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कहाँ होती है? कौन से मीडियम में होगी? स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कम होगी? अब देखो स्पीड ऑफ लाइट आप कैसे देखोगे? जो ज्यादा डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब सी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी और स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। इसका मतलब ए में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो म्यू है बच्चों, म्यू का हम एक और फॉर्मूला करेंगे। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। किसका रेशियो होता है म्यू? C/V। C क्या बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, और V होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में। अगर आपके पास ऊपर वैक्यूम है और नीचे मीडियम है, तो आप म्यू को क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखें बच्चों, आप इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलोगे? जब हमारे पास ऊपर क्या होगा? वैक्यूम होगा। और अगर हमारे पास म्यू इज इक्वल टू C/V है और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब वैक्यूम की जगह हमने क्या राइट किया है बच्चों? एयर। और एयर भी क्या होता है? एक मीडियम होता है। नीचे भी मीडियम है, ऊपर भी मीडियम, यानी दो मीडियम में क्या है? रिलेशन है। तो आप म्यू को क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए दोनों डेफिनेशन में माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम एक बार वैक्यूम लेंगे तो एब्सोल्यूट आएगा, अगर एयर लेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव आएगा। अब बात करें क्या म्यू की कोई यूनिट होती है बच्चों? नहीं होती। म्यू हैव नो यूनिट बिकॉज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। ऊपर भी C है, नीचे भी V है, ऊपर भी स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी स्पीड है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। इट इज जस्ट अ नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली क्या होता है बच्चों? एक नंबर होता है। तो यहां तक हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, और जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, और हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन लेंस से किस तरह से होता है। तो आज थैंक यू बच्चों, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।